नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कामरान यूसुफ नामी जर्नलिस्ट को पुलिस फोर्स ने पुलवामा में इस वजह से मार दिया कि वो इनकाउंटर की तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहा था। बिदायून में एक पुलिस अफसर हादसे में शिकार खातून को ले आते हैं कि इलाज के लिए, तो लेकिन डॉक्टर किस तरह से उसके इलाज से मना कर देता है पुलिस को। वो वीडियो वायरल हो रही है, वो भी दिखाता हूँ। तुर्की ने मिशनरी की बरामदात में 10 अरब डॉलर कमाने की खबरें आ रही है, वो भी बताऊंगा। आज हुकूमत ने कहा है कि कितने माइग्रेंट्स यानी कि मजदूर हलाक हुए पता नहीं है, मैं उस पर भी तबसरा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 3.75 करोड़ रुपए कैश इस वक्त हैदराबाद में 4 अफराद से ले लिए गए हैं। कांग्रेस से बगावत के बाद शिवराज हुकूमत में काबीना के वजीर बने हरदीप सिंह का क्या हाल हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी खबरें। नाजरीन सुब्रमण्यम स्वामी की किस तरह सोशल मीडिया में खिंचाई हो रही है, 2-3 अहम तरीन खबरें सब आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन आइए सबसे पहले वीडियोज़ और तस्वीर के हवाले से मुख्तसरन खबरें और तबसरे सुनते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर देख लीजिएगा। ये एक जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, कामरान यूसुफ। इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। आज पुलवामा जो कि साउथ कश्मीर में आता है, वहाँ पर गन फाइट हो रही थी, यानी कि दोनों तरफ से गोलीबारियाँ हो रही थी। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है, वो तस्वीर कशी करता है, वीडियोग्राफी करता है, लेकिन कामरान को फोर्स किस तरह से मारते हुए ले आती है, ये तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। ये है कामरान यूसुफ। ये हालात है इस वक्त जर्नलिस्ट के, जो हकाइक बयान करने की कोशिश करते हैं, दुनिया को कश्मीर में क्या हो रहा है वो बयान करने की कोशिश करते हैं। तो जर्नलिस्टों के साथ यहाँ की फोर्स क्या कर रही है, ये तस्वीर सारा कुछ बयान कर देती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तस्वीर दास्तां कभी कभी बयां करती है। तो नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाऊं। इस वक्त कुछ पुलिस अफसरान एक ऐसी खातून को जो सड़क हादसे का शिकार हो जाती है, उसको ले आते हैं हॉस्पिटल में इलाज के लिए, लेकिन उस वक्त एक बेशरम डॉक्टर किस तरह से उस जख्मी खातून को देखने से मना कर देता है और पुलिस के सामने ही अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर देता है। वो देख लें आप। यहाँ पर मैं कुछ आवाज़ के साथ सुनाऊंगा। ये हालात हैं। कभी कभी हम बयां करते हैं कि पुलिस कितनी हटदरम होती है और ज़िद्दी होती है और क्या होते हैं। डॉक्टर कभी कभी जो है पुलिस अफसरान से भिड़ जाते हैं और देखिए, लेकिन इन दोनों के झगड़े में आम आदमी पिसता है और जो जख्मी पड़ी औरत है उसका इलाज नहीं हो रहा है। आवाज़ के साथ इसको सुने, फिर हम आगे बढ़ते। ये बिदायून, यूपी के बिदायून शहर से आ रही ये खबर है। मौजूद है। कितनी देर से कह रहे हैं? कितनी देर पहले 20 मिनट हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े। 20 मिनट 5 मिनट पहले मेरा टोन में कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो बताइए। आपकी टोन गलत है। बस क्या टोन गलत है? ठीक है, आप पहले तो सीधे क्या कहते हैं नीचे टोन में बात करें। इसे मैं लेकर आया हूँ ना, जो आपको शिकायत मेरी करनी कहीं कर लो, ठीक है? तो मेरे से इस तरह नहीं, आप भी मेरे से ऐसा बात नहीं कर सकते। अकेला डॉक्टर है। मैं सुनिए, मैं भी अकेला ही था रोड पर, उन्होंने कॉल किया। अकेला डॉक्टर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। शोर मचाने की मेरी बात सुन लीजिए। तो नहीं अकेला पेशेंट, मेरी बात सुन लीजिए। आप ये सड़क अकेला पेशेंट नहीं है। मैं अकेला से उठाकर भाग लिया वहाँ से, तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। जी क्या कर दिया हमने? टोन देख रहे हैं? क्या हो गया? टोन क्या गलत बोल दिया? गलत बोल दिया भाई। गलत भाई, यही तो भाई तो देख खत्म हो गया। चलो क्या करना उसका, वो तो एक्सपायर हो गया। आप बताओ, करने तो आपका हमारा काम थोड़ी। नाज़रीन आइए बात करते हैं नफरत फैलाने वाले हिंदुत्व नवाज सुदर्शन टीवी के एडिटर की। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चैनल के एडिटर को फटकार लगाई है और चैनल को भी फटकार लगाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कई प्राइम टाइम में इसकी सारी तफसीलात रखी है कि सुदर्शन टीवी वाले ने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोग्राम नश्र कर रहा था, बल्कि
जब से वजीर नशरियात और इत्तलाआत ने उसको इजाज़त भी दी थी, 4 एपिसोड भी चला दिए थे, और लगातार जो है जामिया मिल्लिया को और बड़े बड़े महकमों पर फाइज होने वाले लोगों को जो है निशाना बना करके जिहादी न जाने क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसको फटकार लगाते हुए कहा कि उसका प्रोग्राम मुसलमानों की साख को, मुसलमानों को बदनाम करने की, एक मखसूस समाज को जो है बदनाम करने की कोशिश है। ऐसे जो है प्रोग्रामों को इजाज़त नहीं दी जाती। जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंडो मल्होत्रा और KM जोसेफ पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के आज इस बेंच ने जो है साफ तौर पर फैसला सुना दिया और कहा कि आगे जाकर के इस तरह की कोई भी सीरीज नहीं चलाएं। और इस तरह से जो है इस वक्त जब से फैसला आया उसके बाद इस एडिटर ने अपना ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, जिसके बाद से जो है इसकी खूब खिंचाई हो रही है सोशल मीडिया में। नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर के हवाले से खबर सुनाऊं आपको। ये जो इस वक्त देख रहे हैं ये हैदराबाद से आ रही तस्वीर है। 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3.75 करोड़ रुपए उनके पास से जब्त कर लिए हैं। अब ये कहाँ ले जा रहे थे, किस लिए ले जा रहे थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इन पैसों की किसी भी तरह की जो है कोई दस्तावेज मौजूद ना होने की वजह से इसको ब्लैक मनी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि पैसा कहाँ से आया और किस जानिब को जा रहा था। हैदराबाद से आ रही खबरें हैं, इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नाज़रीन, कांग्रेस में बगावत के आसार हमेशा नजर आते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ आप जानते हैं और मध्य प्रदेश में भी जो हुआ आप जानते हैं। कांग्रेस से बगावत के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत में काबीना के वजीर बने हरदीप सिंह डांग की मीटिंग में कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगे हैं। कमलनाथ, इनका ताल्लुक कांग्रेस से आप जानते हैं और उनके साथ बगावत करके कई लीडर चले गए थे। उन्हीं के मीटिंग में उन्हीं के चाहने वालों ने कांग्रेस के लीडर कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पुरजोर एहतिजाज किया, जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। 2-3 सेकंड के लिए ये वीडियो देख लें, फिर हम लोग लौट के आते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गरीबों की और झोपड़पट्टियों में रहने वाले की अपनी कोई मिल्कियत नहीं होती, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से जब हिदायत आ गई कि दिल्ली और उसके आसपास में जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं सबको जो है निकाला जाए, गिरा दिया जाए, तो अब ये एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार हो चुकी है। और कोरोना वबा के इस दौर में किस हालत में ये लोग हैं आप देख सकते हैं कि इनके घरों पर इस वक्त बुलडोजर चला दिए गए हैं। 1-2 नहीं बल्कि हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। कोई मीडिया इनको दिखा करके गरीबों के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो रेलवे के करीब जिस तरह की झोपड़ियाँ बना करके लोग रहते हैं, एक स्लम बना करके रहते हैं, और ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वो लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, कहीं घरों में काम करते हैं, कोई कचरा उठाता है ना, अलग अलग किस्म से ये लोग अपनी रोजगारी चला करके ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही लोगों पर बिजली भी गिरती है, ना हुकूमत उनकी सुनती है, ना अदालतें उनकी सुनती है, कोई उनका जो है पुरसाने हाल नहीं होता। और मीडिया कभी कभी इनके लिए आवाज़ बनता था, लेकिन वो मीडिया भी इस वक्त खामोश हो गया है। तो ये मंजर देखने के बाद आप क्या महसूस करेंगे, अब ये कहाँ जाए, किस तरफ जाए। जाहिर सी बात है कि जब आप एक जगह से आप उन लोगों को हटाएंगे तो लोग दूसरी जगह जाकर के फिर वही बस्तियाँ बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के फैसले लेने से पहले इनके लिए कोई मुतबादिल भी पेश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कई वीडियोस लगातार निकल करके आ रहे हैं जहां पर जो है हुकूमत के इशारे पर कहें या फिर सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के इशारे पर लोग लाखों के और हज़ारों की तादाद में बेघर हो रहे हैं। ये दिल्ली के हरियाणा के रास्ते में जाने वाले के इलाके से आ रही ये वीडियो है जो आपके सामने इस वक्त है। नाज़रीन, आज मोदी सरकार ने मान लिया कि उनके पास कितने मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं, इसका जो है उनके पास कोई भी डाटा नहीं है। ये कौन कह रही है? हुकूमत कह रही है। कहाँ कह रही है? पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रही है। किससे कह रही है? पूरी दुनिया, भारत की 130 करोड़ आबादी की आंखों में आंखें डाल करके कह रही है। जो मनाजिर, जो तस्वीर इस वक्त बदल रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा, हर मीडिया ने दिखाया। एक किस्म का बहरान शुरू हो गया
उस वक्त से जब से जो है गलत तरीके से लॉकडाउन नाफिज करने और सही तौर पर सही इकदाम ना उठाने की वजह से जो हालात बने वो सब लोगों के सामने है। और मोदी हुकूमत लगातार इस सिलसिले में तनकीद का निशाना बनती आ रही है, लेकिन बेशर्म होकर के आज कहती है कि कितने लोग मरे, कितने मजदूर मरे, उसका डाटा हमारे पास नहीं है, लिहाजा मुआवजा देने की कोई सूरत पैदा नहीं होती। ये हुकूमत कह रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें आपने भी देखा था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस हुकूमत के पास मजदूरों के मरने का डाटा नहीं है, वबा की वजह से, भूख की वजह से, रास्तों में चलते चलते, बेरोजगारी की वजह से, खुदकुशियों की वजह से, वही हुकूमत के पास, दिल्ली पुलिस के पास खालिद उमर जैसे शख्स की छानबीन करने के लिए 11 लाख पेजेस की तफसीलात है। ये देख लीजिए, लाइफ लॉ का ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ नो डाटा ऑन माइग्रेंट डेथ्स ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन कह रही है कौन? पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। और दूसरी तरफ का ट्वीट देख लीजिए, जहां पर नीचे अंडरलाइन किया गया है रेड में, 11 लाख पेजेस उमर खालिद के इस सिलसिले में तफ्तीश हुई है और उस तफ्तीश में पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड में दिया गया उमर खालिद को। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि जो मजदूर मर रहे हैं उनके पीछे इस तरह का डाटा जमा करने के बजाय बेकसूरों को फंसाने के लिए 11 लाख पेजेस की जो है तफसीलात जमा करती है, तहकीकात करती है। तो आप खुद बताएं कि ये हुकूमतें और यहाँ के अदलिया निज़ाम, यहाँ के पुलिस महकमे किस जानिब को जा रहे हैं। भाई नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके सुब्रमण्यम स्वामी का शुमार यूं तो कई लोग दानिश्वर तबके में करते आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो किस तरह के बयान देते हैं। बिलखुसूस मुस्लिम मुखालिफ चेहरा भी माना जाता है इनको। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से ट्विटर पर 10 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले स्वामी खूब ट्रोल हो रहे हैं। एक वक्त था जब स्वामी जो भी बात ट्विटर पर कहते उसे हाथों हाथ लोग आगे बढ़ा देते थे और आंख बंद करके उन पर यकीन भी करते थे। लेकिन अब माहौल काफी बदल चुका है। हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले ही बूस्ट लाइक स्वामी जैसा डेंगबाज हैशटैग सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ये माहौल क्यों बदला? दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी हर इशू पर बयान देने के साथ क्रेडिट खुद लेने से बाज नहीं आते। हालिया दिनों में उनकी इसी आदत ने लोगों की नजर से पर्दा हटा दिया और धीरे धीरे लोग उन्हें डेंगबाज समझने लगे। दिलचस्प बात यह है कि अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने ज्ञानवापी काशी मंदिर से मुतालिक एक ट्वीट किया, जिसमें कहा था कि उन्हें सीनियर हिंदू आचार्य कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है और वाराणसी के जगतगुरु शंकर आचार्य जितेंद्र को उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन उनके पास इस दावे के कुछ वक्त बाद ही स्वामी जितेंद्र ने उनकी बातों की तरदीद कर दी। गोया कि सुब्रमण्यम स्वामी की मट्टी पलीद हो गई और उनका लोग मजाक बनाने लगे। हिंदी न्यूज पोर्टल एबीपी पर इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट शायी हुई, जिसमें बताया गया कि स्वामी जितेंद्र ने सुब्रमण्यम स्वामी के दावे पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि अखिल भारतीय संत समिति के असल करारदाद में अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों एक साथ है। श्री राम जन्मभूमि पर अजीम राम मंदिर तामीर का रास्ता हमवार हो गया है। बैकअप नाज़रीन, इस तरह से अलग अलग ट्वीटों से और अलग अलग दावों से सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त जो है अलग अलग तरह से लोगों का शिकार बन रहे हैं सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ किस्म की तनकीदी तबसरे अब उनके लिए जो है इस्तेकबाल करते हैं सोशल मीडिया में जब वो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान को लेकर के ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान अमेरिकी ड्रोन हमले में अपनी फौज के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका में कत्ल या दीगर हमलों का मंसूबा बना सकता है। और ईरान को उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर वो इस तरह के हमले को अंजाम देता है तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के एलियट कुद्स फोर्स के कमांडर थे और अमेरिका मगरबी एशियाई इलाके में अमेरिकी फौजियों के खिलाफ हमलों का मंसूबा बनाने और अंजाम देने के लिए उन्हें कसूरवार करार देता रहा है अमेरिका की जानिब से। ट्रंप ने मंगल को ट्वीट करके कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दहशतगर्द लीडर सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिका में कत्ल या दीगर हमलों का मंसूबा बना सकता है। ट्रंप ने यह भी वादा किया कि अगर अमेरिका पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को अमेरिका पर किए गए किसी भी हमले का 1000 गुना संगीन नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से जो हमेशा से अमेरिका की जानिब से ईरान को धमकियां दी जाने की बातें सामने आती रही हैं, एक बार फिर ट्रंप ने जो है इस तरह से धमकी दी है, जिसको ईरान हमेशा से ये कहते हुए टाल देता है कि ये गीदड़ भपकियां हैं जिससे ईरान झुकने वाला नहीं।
बहरकैफ नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सामने कुछ ही देर में मुलाकात होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।